समाजवादी पार्टी है जो हमेशा से राम मंदिर के खिलाफ रही है, जो कार सेवकों पे गोली चलवाई है, आज अचानक से राम मंदिर के लिए आवाज क्यों उठा रही है? क्योंकि मुस्लिम प्रेमी है, उसको मुस्लिम ही पसंद है, मुस्लिम कर रही है। आधे उन्हीं लोगों को तो भारी दिया, बहुत कुछ मत बुलवाइए मुझसे मैडम, मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ। तमाम मैनिफेस्टोज दे रहे हैं, बयानबाजियां दे रहे हैं कि हम आएंगे तो 40,000 रुपए देंगे महिलाओं को। क्या लगता है कि 40,000 रुपए महिलाओं की मांगे है सुरक्षा? मैं बताती हूँ, 40,000 रुपए कोई अपनी जेब से नहीं देगा, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हीं की जेब से निकाल के देंगे ना। और हम लोग ही तो हैं, हम ही लोग को चूसेंगे और हम ही को खिलाएंगे। अखिलेश यादव जो कभी ये लोग कहते थे कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल या स्कूल होने चाहिए, आज अचानक से राम मंदिर के लिए इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी, सैफई में अपने गांव में वहाँ क्यों बना रहे हैं, कैलाशपुरी का मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब मंदिर पूर्ण हो जाएगा तो हम रामलला का दर्शन करेंगे, तो वो कहीं रोजा इफ्तार करेंगे, पार्टी करेंगे, घर में मंदिर बनाएंगे। दिग्भ्रमित हैं अखिलेश यादव। उन्हें यही नहीं पता है कि ट्वीट क्या करना है, कितने बजे सो के उठना है। उनको अपना जीवन, जो व्यक्ति भोर में जाग नहीं सकता, सुबह उठ नहीं सकता, उसको उत्तर प्रदेश का क्या कल्याण करेगा? जो 11 बजे सो के उठेगा, इतने करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, इसको चलाने वाला व्यक्ति 1 बजे 12 बजे सो के उठेगा, वो क्या प्रदेश का कल्याण करेगा? ये आम जनता, आम नौजवान, किसान, नौजवान, महिला, युवा, सब लोग इस बात को समझ चुके हैं कि दोबारा अखिलेश यादव के झांसे में और पीडीए के झांसे में कोई नहीं आएगा। अभी अखिलेश जी कभी राम भक्त बन जाते हैं, कृष्ण जी पे योगी जी ने खुला चैलेंज दिया है, आप आइए साथ में चलते हैं, आंदोलन करते हैं, या जो भी आगे व्यवस्था बनती है उसको बनाते हैं। अखिलेश जी को वहाँ पे बोलती नहीं निकली, तो ये लोग हिंदुओं को बांटने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए ना राम मंदिर बोल रहे हैं, ताकि आस्था से लोगों का झुकाव जो है वो हटे, लेकिन वो हटेगा नहीं, वो सिर्फ उनका रहेगा अकेले बस। और जानते हैं कि आखिरकार इस बार क्या कुछ होने वाला है। अंकल क्या नाम है? संजय सिंह पटेल। 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, इस बार किसको टीका लगने वाला है? इस बार योगी जी। क्यों? अरे क्योंकि ये विकास की गंगा बहाने वाले योगी जी पूरे प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ रहा है जनता को। मुफ्त में राशन, आवास, बिजली, सड़क, नल, क्या नहीं मिला जनता को? किसान सम्मान निधि नहीं मिली, मिला क्या नहीं जनता को? भाई जनता को सब कुछ मिल रहा है, जनता का सब मस्त है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अखिलेश यादव को जनता मौका नहीं देगी क्या? अखिलेश यादव को मौका मिला था, उनको मिला, उनके पिताजी को मिला, काम तक के लिए उनको मौका मिल चुका, नहीं संभाल पाए जनता को, तो जनता उसका दोषी नहीं है, जनता दोषी नहीं। पर रह चुके हैं योगी जी, तीसरी बार भी क्यों योगी चाहिए? बदलना चाहिए ना सत्ता। क्योंकि योगी जी की सत्ता अच्छी है, आप देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप स्वयं स्वतंत्र हैं, चाहे जहाँ जा कर के बोल ले रहे हैं, चाहे जहाँ जा कर के अपनी बात रख ले रहे हैं। उस सरकार में क्या थी, आप नहीं देख रहे थे क्या हो रहा था? पता चला जो है हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ बोल गए तो पता चला शाम को हमारे खिलाफ ही वो काम हो जाएगा। क्या होगा? राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, क्या लगता है इस बार हिंदू आहत हुए हैं? क्या हिंदू जो वोट बैंक है इस पे जो है कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या बीजेपी की साइड से? बीजेपी के लिए क्या इस बार हिंदू मुख मोड़ लेंगे, क्योंकि वोट चोरी और तमाम हिंदुओं की आस्था की बात है? चंदा चोरी हुई कहाँ है? ये जो कहा जा रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने देखा है क्या, एक पैसे राम मंदिर में लोगों ने चंदा दिया है क्या? बताइए भाई। तमाम रिकॉर्ड, तमाम चंदा दिए। कहने के लिए हम किसी को आरोप लगा सकते हैं कि तुमने हमारे पेटी से 1 लाख रुपए उठा ले गए, तो उसमें कोई प्रूफ होगा तब तो। अब सोसाइटी जांच हो रही है, जो दूध का पानी का पानी हो जाएगा अपने आप। कहने से कुछ थोड़ी होता है, अब तो सबूत चाहिए पर्याप्त मात्रा में, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। किसी के ऊपर आरोप लगा दिया गया और सही काम हो गया, गलत बात है। किसी को आरोप तो इस सरकार पे भरोसा है कि जो चंदा चोरी अगर हुई है तो उन सब दोषियों को सजा मिलेगी, निष्पक्ष सजा मिलेगी? जी मिलेगी, निश्चित मिलेगी, ऐसा नहीं है क्यों नहीं मिलेगी। अगर सिद्ध होगा भाई, जिसको भी सिद्ध होगा उसको मिलेगा। इस बार हिंदू वोटर्स मुख मोड़ लेंगे बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी की सरकार में चंदा चोरी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू वोटर्स सनातन धर्म के प्रगति को देख रहे हैं कि आज तक सनातन धर्म, आज़ादी के आज तक जितनी भी सरकारें थीं, उन्होंने सनातन धर्म को ले जा करके पिंडदान करने का काम किया था। लेकिन आज हिंदू सनातन धर्म, आप चाहे देखिए चारों तरफ, चाहे सनातन धर्म का पिंडदान किया था पूर्ववर्ती सरकारों ने, कांग्रेस ने पहले किया था। भाई कांग्रेस को 2 लोग दिखाई पड़ रहे थे, या तो बस दो के बाद कहाँ दिखाई पड़े? तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे लोग, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी, और आज भी वही चाहते हैं वो। भाई आज अगर कोई हिंदू समाज का व्यक्ति कहीं मारा जाता है बेधर्मियों के द्वारा, तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता। अगर वो मारे जाते हैं तो उनके साथ सारे लोग खड़े होते हैं। ऐसा क्या हो रहा है इस देश में? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो 27 में इस बार कौन बाजी मारने वाला है? योगी जी पूर्ण बहुमत सरकार बनने वाली है, वो जो है उसमें कोई शंका नहीं है। सर क्या नाम है? सुभाष तिवारी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। बोल रहे
कि इस बार 27 के विधानसभा इलेक्शन में कोई टक्कर में नहीं है, योगी ही आ रहे हैं, आपको भी लग रहा है क्या? हिंदुत्व से बड़ा कोई टक्कर नहीं हो सकता। हिंदुत्व अगर है तो निश्चित ही भाजपा को पुनः आना है और हिंदुत्व के सामने कोई टिकेगा नहीं। क्या लगता है हिंदुत्व को संभालने वाली सिर्फ भाजपा है क्या? निश्चित रूप से भाजपा के अलावा हिंदुत्व की रक्षा कोई नहीं कर सकता। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, आरोप लग रहे हैं और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि 27 के विधानसभा इलेक्शन में क्या कुछ इम्पैक्ट डालेगा हिंदुओं पे? व्यक्ति विशेष कमियां किसी के भी अंदर हो सकती है और जिनके द्वारा यह घटना कारित की गई है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपको लगता है भरोसा है इस सरकार पे कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी तक जो भी कार्य किया गया है वो सराहनीय है और आगे भी इसी तरह से कार्य किया जाएगा। 27 के विधानसभा इलेक्शन में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा जनता पे चंदा चोरी को लेकर के? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भ्रामक फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सजग हैं और ये जानते हैं कि व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया घटना है, तो इस पर कार्रवाई होगी, उसका खंडन होगा, वो पकड़े जाएंगे। सर क्या नाम है? जी अनिल मिश्रा। आपको लगता है कि 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है और जिस तरीके से चंदा चोरी हुई है, तो क्या इस बार जनता बीजेपी से मुख मोड़ने वाली है? देखिए 500 साल के संघर्ष को 5 व्यक्तियों की गड़बड़ी से आप नहीं नाप सकती हैं। मंदिर सबका है, राम सबके हैं, सामान्य हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं, इसलिए 5 किसी व्यक्ति की बुराई से के आधार पे आप पूरे समाज और पूरे हिंदुत्व और रामलला का महत्व कम नहीं होता। इसका प्रमाण यह है कि रामलला के मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या नहीं घटी है, न दान चंदा घटा है, न आने जाने वालों की आस्था डिगी है। कुछ व्यक्तियों का दोष है जिनकी कमियां, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, ये उम्मीद है। आम हिंदुओं में ये विश्वास है, इसलिए कहीं कोई चुनाव पे इसका कोई असर नहीं। क्या लगता है इसका फायदा कुछ अखिलेश यादव को मिलने वाला है? अखिलेश यादव को कोई फायदा इस चीज़ का नहीं मिलने वाला है। ये एक व्यवस्था की गड़बड़ी है, उसको सुधारा जाएगा, वहाँ अच्छे लोगों की नियुक्ति होगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव को अपने कर्मों का फल मिलने वाला है, जो उनके बुरे कर्म हैं उसका उनको फल मिलने वाला है 2027 के चुनाव में। अखिलेश यादव जो कभी ये लोग कहते थे कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल या स्कूल होने चाहिए, आज अचानक से राम मंदिर के लिए इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी सैफई में अपने गांव में वहाँ क्यों बना रहे हैं, कैलाशपुरी का मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब मंदिर पूर्ण हो जाएगा तो हम रामलला का दर्शन करेंगे, तो वो कहीं रोजा इफ्तार करेंगे, पार्टी करेंगे, घर में मंदिर बनाएंगे। दिग्भ्रमित हैं अखिलेश यादव जी, दिग्भ्रमित हैं। मुझे कहाँ बैटिंग करनी है इसका उनको पता ही नहीं है, इधर रहना है, उधर रहना है, किधर रहना है। ऐसे दिग्भ्रमित व्यक्ति चुनाव 2027 में भाजपा के सामने कोई टिकने वाले नहीं। एक्स सीएम रह चुके हैं और आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं कि उन्हें बैटिंग कहाँ करनी है। उन्हें यही नहीं पता है कि ट्वीट क्या करना है, कितने बजे सो के उठना है। उनको अपना जीवन, जो व्यक्ति भोर में जाग नहीं सकता, सुबह उठ नहीं सकता, उससे उत्तर प्रदेश का क्या कल्याण करेगा? जो 11 बजे सो के उठेगा, इतने करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, इसको चलाने वाला व्यक्ति 1 बजे 12 बजे सो के उठेगा, वो क्या प्रदेश का कल्याण करेगा? ये आम जनता, आम नौजवान, किसान, नौजवान, महिला, युवा, सब लोग इस बात को समझ चुके हैं। इसलिए दोबारा अखिलेश यादव के झांसे में और पीडीए के झांसे में कोई नहीं आएगा। तो 27 के इलेक्शन में भी अखिलेश यादव को इस बार मौका नहीं मिलेगा? नहीं, इस बार नहीं, कई बार नहीं मिलने वाला है। विकसित भारत के लिए @ 2047 जो माननीय मोदी जी का नारा है, माननीय योगी जी का नारा है, भाजपा का नारा, उस पर देश का युवा, नौजवान, महिला, किसान, अमीर, गरीब, ठाकुरानी और मेहतरानी के बीच की खाई को पाट करके हिंदुस्तान का आम आदमी इस मिशन पर चल रहा है और वो 2047 तक भाजपा की सरकार प्रदेश और केंद्र में देखना चाहता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ना इस बार चंदा मिलेगा, ना दान मिलेगा और ना ही वोट मिलेगा। मैं पूछ रहा हूँ, वो तर्कसान बता दें। जिस दिन चंदा चोरी की बात आई उसके बाद से कोई चढ़ावा घटा है राम मंदिर में? दर्शनार्थियों की संख्या घटी है? हिंदू समाज इस विषयों पे नहीं जाता। न चंदा घटा है, चंदा भी मिलेगा, वोट भी मिलेगी, सरकार भी बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी और 2017 से ज़्यादा विधायक जीत करके उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं 2027 में। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्यम प्रताप सिंह है। जिस तरीके से चंदा चोरी हुई और बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, हिंदुओं की आस्था की बात है, क्या इस बार बीजेपी जो है सत्ता से हाथ धोने वाली है? नहीं, पुनः बीजेपी सन 2017 से लेकर सन 2047 तक बनी रहेगी। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सब यूपी में सब बढ़िया है। ऐसा क्यों? इसके राज में चंदा चोरी हो गया। चंदा चोरी है तो उस पर SIT जांच हो रही है, उसमें 8 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ हो रही है। आगे भी जिसका नाम आएगा उनका भी खुलासा होगा और उनको भी पकड़े जाएंगे। अखिलेश जी कालनेमी है। अभी अखिलेश जी कभी राम भक्त बन जाते हैं, कृष्ण जी पे योगी जी ने खुला चैलेंज दिया है
आप आइए साथ में चलते हैं, आंदोलन करते हैं, या जो भी आगे व्यवस्था बनती है उसको बनाते हैं। अखिलेश जी को वहाँ पे बोलती नहीं निकली। तो ये लोग हिंदुओं को बांटने के लिए, क्यों बोल रहे हैं फिर? हिंदुओं को बांटने के लिए ना राम मंदिर बोल रहे हैं, ताकि आस्था से लोगों का झुकाव जो है वो हटे। लेकिन वो हटेगा नहीं, वो सिर्फ उनका रहेगा अकेल बस। और हिंदू सब एक है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में सन 2047 के विकसित भारत का सभी युवा, गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी सब सुरक्षित है यूपी में। अब कोई गुंडा राज नहीं है। ये सब अखिलेश जी को अच्छा नहीं लग रहा है। अखिलेश जी को अच्छा लग रहा है कि अतीक जैसे माफिया पुनः प्रयागराज में पनपे। अखिलेश यादव माफिया है? अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश चाहते हैं कि अतीक जैसे माफिया पुनः, वो तो सरगना है सबके, वो तो सरगना है अखिलेश जी, माफिया थोड़ी है, वो तो सरगना है। अखिलेश यादव की सत्ता दोबारा आती है तो फिर से माफिया राजा बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जहाँ खड़े आप प्रयागराज ही देख लीजिए, सबसे बड़ा माफिया यहीं से थे अतीक अहमद। अतीक अहमद, योगी जी मोदी जी ने होते तो ये थोड़ी होता। ये तो यहाँ पे सब व्यापारी न सुरक्षित है, न प्लॉटर सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित, कोई सुरक्षित नहीं था। यहीं पे हमारे यहाँ पूजा पाल के पति की हत्या हो जाती है, विधायक जी की, राजू पाल की, तब अखिलेश जी ने या श्रद्धेय मुलायम जी, वो कोई कुछ नहीं बोलता, सरकार उन्हीं की थी। अच्छा, जैसे ही इलेक्शंस आते हैं तमाम पार्टियां जो है राम के नाम पर वोट की राजनीति करने लगती हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं आपने, केजरीवाल ने भी राम का नाम ले रहे हैं, बोले सबसे बड़ी सनातनी पार्टी हमारी पार्टी है, राम मंदिर के दर्शन भी किए हैं। अखिलेश यादव की भी तमाम बयानबाजियां आ रही है, तो क्या सिर्फ हिंदू यही केजरीवाल जी अभी जब तक मंदिर नहीं बना था वहाँ हॉस्पिटल और स्कूल की मांग कर रहे थे, और अब कहाँ से उनको श्रद्धा आ गई, कहाँ से वो राम मंदिर चले आए? उनको नहीं आना चाहिए था, उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए था। और उन्होंने शराब घोटाला इतना कर लिया है कि उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। अब समझ लीजिए कि उनका यूपी में क्या, जब जो दिल्ली में नहीं वो यूपी में क्या कर पाएगा? कुछ नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ना चंदा मिलेगा, ना दान मिलेगा, और ना ही इस बार बीजेपी को वोट मिलेगा। अखिलेश जी को तो 17 से वोट नहीं मिल रहा है। ये तो पिताजी ने बैठा दिया कुर्सी पे, नहीं कुर्सी बैठ पाते का? कहाँ बैठे बताइए? अभी कभी एक चुनाव जीते हो बताइए? सन 2017 से लेके अभी तक तो कोई चुनाव अखिलेश जी ने नहीं जीता। उसके पहले आपने क्या कहते हैं 14 भी हारा। आप तो हारते आ रहे हैं, आप तो जीत नहीं पा रहे हैं। भी हारेंगे अखिलेश जी 47 तक हारेंगे। अखिलेश जी अब दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अखिलेश जी मुसलमान और सिर्फ यादव की राजनीति करते हैं और किसी की नहीं। ये पीडीए की भी बात करते हैं, ये सब दिखावा है। पीडीए दिखावा है, जात को बांट रहे हैं, कहीं हिंदू को बांट रहे हैं। पीडीए ये छल रहे हैं जनता को। ये सब कालनेमी है, ये सब कुछ नहीं होगा। सब हिंदू हैं, सब एक हैं, और सब योगी मोदी जी के नेतृत्व में पुनः 27 में योगी जी की सरकार बनने जा रही है, 29 में पुनः मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। बोल रहे हैं कि ये बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से बीजेपी पे आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हम जो भारत है उसकी राजनीति करते हैं। हम पाकिस्तान की राजनीति नहीं करते हैं, हम भारत की राजनीति करते हैं। पाकिस्तान की राजनीति कौन कर रहा है? अखिलेश, राहुल, ममता, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं एक तरफ से। तो लगता है कि इस बार 27 के विधानसभा इलेक्शन में जो चंदा चोरी आपको हुई लगता है कि यहाँ पे आप सुनिए, आपको लगता है कि अगर भारत में 50% आबादी हो जाएगी तो ये भारत देश रहेगा? आपको लगता है? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। वो सीधा फिर मुस्लिम लीग बन जाएगा। हाँ, कौन रोकने का काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों से? अखिलेश, राहुल, और कौन करेंगे? और कौन करेगा? और जब तक योगी जी मोदी जी की जोड़ी है, ये सारे कालनेमी सब भाग जाएंगे। जो चंदा चोरी हुई है, क्या इसका इम्पैक्ट 27 के विधानसभा इलेक्शन में पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इसमें अखिलेश जी का भी नाम आएगा, उनका भी नाम आएगा। वो जो चंदा चोर है उनसे भी कांटेक्ट है ना, इसीलिए तो योगी जी ने SIT बनाई, उनको पकड़ने का काम किया। टुन्नू यादव जी, उन पे नहीं बोल रहे अखिलेश यादव जी। ही तो अखिलेश यादव ने करा है। अखिलेश यादव से ये बताइए, राहुल जी ने नहीं किया, योगी जी, मोदी जी ने, बहुत लोग ने। अखिलेश ने कैसे कर दिया? क्योंकि टुन्नू यादव ने उनको बताया कि हम मान ले लिए हैं, अब हो गया काम, चलिए अब आप वो करिए। इतनी बार SIT की जांच में आ रहा है। आप टुन्नू यादव के नाम को हाईलाइट कर रहे हैं कि और भी तमाम चोर हैं, चंदा जितने चोर दोषी हैं, वो चाहे जो हो, हिंदू की, वो भारत के हिंदुओं की आस्था है, उसमें कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे जो हो। भरोसा है इस सरकार पे? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। इसी सरकार पे तो भरोसा ही है। और अभी तक भरोसा न होता तो मंदिर ही ना होती। मंदिर इसी सरकार में आई ना, तो भरोसा भी इन्हीं से है। भरोसा तो मंदिर ना ही ना आती। मंदिर, आप अभी कुछ दिन पहले राम गोपाल का जी का बयान देख लीजिए, वो तो सीधा कह रहे थे कि हम मुल्ला मुलायम है, हमको कोई परवाह नहीं है। तो आज उनके लड़के या उनके भतीजों कहाँ से ज्ञान आ गया कि हम हिंदू हैं? वो लोग तो हिंदुओं को गोली चलवाए हैं, सिर्फ हिंदुओं को साधने के लिए, वोट बैंक के लिए सब बिल्कुल राजनीति बिल्कुल बिल्कुल। बाकी वो राजनीति यादव और मुसलमान करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।
और कुछ नहीं, पीडीए सब छला हुआ है, सब छला हुआ है, सब चला हुआ है। बिल्कुल इस बार बिल्कुल मोहर नहीं लेगी 27 में। बिल्कुल। 27 में वो 17 से भी बुरी हार हारेंगे। 27 में 17 तो बहुत अच्छा था उनके लिए, उससे भी बुरा हार रहेगा। बिहार और बंगाल पीछे हो जाएगा यूपी से इस बार। बिहार और बंगाल पीछे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा भाजपा यहाँ कमल खिलाएगी। ठीक है, प्रेम के लिए दीदी। क्या लगता है इस बार महिलाओं की सुरक्षा जो है योगी सरकार दे पा रही है क्या? अच्छा है, बीजेपी सरकार से महिलाओं को सुविधा मिला है, महिलाओं को आरक्षण मिला, महिलाओं घर से निकल रही हैं। योगी जी ने, मोदी जी ने समूह बनाया, समूह की ओर से महिलाओं को जागरूकता हुआ। महिलाएं अखिलेश यादव को मौका नहीं देंगी क्या? अरे देंगे क्यों नहीं, वो तो मौका लायक काम ही नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? अरे महिलाओं के, जब उनकी सरकार थी तो महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कितने डकैती चोरी हो रही थी। जब से इनका बीजेपी सरकार हुआ तब से कितना हम लोगों को आरक्षण मिला, हम लोगों ने उससे बहुत संतुष्ट हैं। महिलाओं को बहुत अच्छा जागरूकता के बारे में उन लोगों को बहुत बहुत अच्छा। मैडम क्या नाम है? एक मिनट, क्या नाम है? फौजिया। क्या लगता है, क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल मिल रही है योगी सरकार कुछ काम कर रहे हैं? जी, बहुत कर रहे हैं महिलाओं के। बताएंगे क्या कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, अब उन्होंने बहुत सारा टीचर्स के लिए, सारे सब लोगों के लिए, अब लड़कियां कहीं भी हैं सेफ्टी से आराम से कहीं जा सकती हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी कुछ बंद किया है, जो ख़राब लोग थे उनको सबको पकड़वाया है, काफ़ी कुछ अनुशासन। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर इस बार हम सत्ता में आते हैं तो 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे। क्या लगता है, क्या महिलाओं को सुरक्षा चाहिए या फिर 40,000 रुपए चाहिए? नहीं, सुरक्षा चाहिए। कौन सुरक्षा देगा सुरक्षा? योगी देंगे, आदित्यनाथ योगी जी। अखिलेश यादव से उम्मीद नहीं है? योगी जी देंगे सुरक्षा। अखिलेश यादव से उम्मीद नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अब तक हम लोग ने इतना देखा है, अब तक अपनी लाइफ में देखा है। तो ये जब से भाजपा सरकार आई है काफ़ी चेंजेस हुआ है। आप देख रही हैं, आपने खुद भी देखा होगा कितनी अच्छी रोड बन गई है, सारा सब कुछ व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई, डिसिप्लिन कितना अच्छा आ गया है। जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत करते हैं, आरोप ये भी लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माई थिंकिंग आप नहीं मानती हैं? नहीं, आपको लगता है कि जो भी योजनाएं आ रही है, जो भी योजनाओं का लाभ सभी के लिए है, वो उसमें कोई भी ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम से कोई भेदभाव नहीं। सभी के लिए? सभी के लिए 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, आने वाला है। महिलाएं किसको चुन रही हैं इस बार? योगी जी को चुनेंगे बिल्कुल, डेफिनेटली इस बार योगी जी को चुनेंगे। चलिए, और भी महिलाएं हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या इस बार महिलाओं की पसंद क्या है। मैडम क्या नाम है? नीलम श्रीवास्तव। क्या लगता है इस बार महिलाओं की पसंद क्या है? 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है। योगी जी। क्यों? पहले से बहुत कुछ सुधार हो गया है, वही के पहले से बहुत कुछ सुधार हो गया है। आज औरतें, आज महिलाएं बिना डर के कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी निकल सकती हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 40,000 रुपए देंगे। महिलाओं को क्या चाहिए, सुरक्षा या 40,000 रुपए? जो सुरक्षा अब है वो तो पहले नहीं थी। आज हम लोग किसी भी वक्त किसी भी समय जा सकते, कहीं भी जा सकते, निडर होके कहीं भी जा सकते। कोई डर नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कहीं कुछ नहीं। लगता है कि सुरक्षा है अब? लगता है सुरक्षा है अब? बहुत सुरक्षा है, थोड़ी सुरक्षा नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा खास तौर से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग उसको महसूस करते हैं, अपने स्कूल के बच्चों के लिए महसूस करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो अकेले आने में डरती थी, अब उनको कोई डर नहीं रहता है। तो इनकी गवर्नमेंट बहुत बेहतर है, सुरक्षा की निगाह से तो बहुत ही बेहतर है, हर तरीके की सुरक्षा है। 27 में किसको देख रही है महिलाएं? अरे कमल खिलेगा। क्यों कमल खिलेगा? कमल ही हमारे लिए सुरक्षा, जब जो सुरक्षा देगा, जो हमारी सिक्योरिटी करेगा, उसी को तो वोट देंगे। अखिलेश यादव भी तमाम मैनिफेस्टोस दे रहे हैं, बयानबाजियां दे रहे हैं कि हम आएंगे तो 40,000 रुपए देंगे महिलाओं को। क्या लगता है, क्या 40,000 रुपए महिलाओं की मांगे है सुरक्षा? मैं बताती हूँ, 40,000 रुपए कोई अपनी जेब से नहीं देगा। जितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन्हीं की जेब से निकाल के देंगे ना। और हम लोग ही तो हैं, हम ही लोग को चूसेंगे और हम ही को खिलाएंगे। हमसे लेकर तुम दूसरे को तो दोगे, कहाँ से पाओगे पैसा? किसकी जेब में रखा है पैसा? कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास पैसा? पैसा आखिर सरकारी कर्मचारी से आता है या आप उससे जो व्यवसाय से उनसे आप लेते हो, वही पैसा तो है। उसका आप दुरुपयोग करोगे, सदुपयोग नहीं करोगे। अरे नौकरी दो ना। 40,000 रुपए नहीं, सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए। 40,000 रुपए ले क्या करेंगे? 10 लड़कियों के साथ बदतमीजी करो, उसके बाद तुम्हारे घर के लोग बोले कि अरे वो तो लड़की भूल हो गई। तो हमें भूल नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। देखा होगा राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, ये मुद्दा काफी चल रहा है। क्या लग रहा है, जो पार्टी कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, हाँ देखिए, इसमें
राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, उसमें योगी सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि राम मंदिर के हर जगह हम आप घर में रहते हैं, हम अपने पूरे परिवार को नहीं संभाल पाते, तो हर जगह इंसान नहीं दे सकता। इंसान का ईमान खराब था, उसने चोरी की, उसको सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। ये हमें पूरा विश्वास है कि योगी जी उनको पूरी सजा देंगे, हमें उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। न्याय करेंगे, पूरा विश्वास है कि वो न्याय करेंगे। एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, जो हमेशा से राम मंदिर के खिलाफ रही है, जो कार सेवकों पे आज अचानक से राम मंदिर के लिए आवाज क्यों उठा रही है? क्योंकि मुस्लिम प्रेमी है, उसको मुस्लिम ही पसंद है, मुस्लिम कर रही है। आधे उन्हीं लोगों को तो भरी थी। अब बहुत कुछ मत बुलवाइए मुझसे मैडम, मैं बहुत कुछ बोल दूंगी।